नमस्कार। हम लोग आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इस तीसरा चैप्टर में बैकग्राउंड और वॉलपेपर को कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले जान लीजिए, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और ये तीसरा चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। अर्थात हम 3 वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताए हैं और आज हम लोग चौथा वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या-क्या पढ़ाए हैं, एक बार उनको फिर से रिकवर कर लेते हैं अर्थात याद कर लेते हैं। तो तीसरा चैप्टर में हमने आपको स्टार्ट हुआ था तीसरा चैप्टर, आइए कंप्यूटर चलाएँ। इसमें हमने आपको कंप्यूटर को कैसे ऑन और ऑफ किया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में बताएँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये बताएँ। उसके बाद विंडोज़ 11 क्या होता है, ये बताएँ। स्टार्ट बटन क्या होता है, ये बताएँ। डेट और टाइम को कैसे चेंज किया जाता है, ये बताएँ। उसके बाद आज हम लोग किस प्रकार से बैकग्राउंड अर्थात वॉलपेपर को कैसे चेंज करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। हम लोग ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे ये थ्योरी इस चैप्टर का खत्म होगा, हम लोग इनके बाद लैब स्टार्ट करेंगे अर्थात इस चैप्टर का लैब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग लाइव में हम आपको बताएंगे कि बैकग्राउंड कैसे बदलना है, डेट और टाइम को कैसे बदलना है, ये हम आपको लाइव में बताएंगे। नीचे स्टार में लिखिएगा आप कि बैकग्राउंड और वॉलपेपर, ऐसे जैसे लिखा हुआ है, डैश दे करके लिखिएगा कि यह एक इमेज अर्थात फोटो है जो स्क्रीन के बैकग्राउंड में दिखाई देता है। हम इसके इमेज अर्थात फोटो को बदल सकते हैं। मतलब हुआ कि हम आपको कल बताए थे ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये विंडोज 11 की घटक है अर्थात विंडोज 11 है और बैक में जो दिख रही है यही है वॉलपेपर। इनको कैसे बदल सकते हैं आप, तो नीचे स्टार में लिखिएगा बैकग्राउंड को बदलने का स्टेप। तो पहला स्टेप में लिखिएगा, कहते हैं कि डेस्कटॉप के खाली जगह जहाँ किसी प्रकार का आइकन अर्थात फ़ोल्डर इत्यादि न हो, वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज़ ऑप्शन को चुनना है। मतलब हुआ कि जहाँ पर कुछ भी कोई फ़ाइल नहीं है, विंडोज़ वाले खाली जगहों पर राइट क्लिक करेंगे, उसमें ढेर सारा ऑप्शन खुल कर के आएगा। पर्सनलाइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही पर्सनलाइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दूसरा स्टेप में लिखिएगा कि जब पर्सनलाइज़ेशन विंडोज़ से सीरीज ऑफ प्री सेलेक्टेड पिक्चर्स को चुनना, अपनी पिक्चर्स को भी चुन सकते हैं, मतलब जो भी फ़ोटो आपको लगाना है, वो फ़ोटो आप चुन सकते हैं। उसके बाद पिक्चर चुनने के बाद बैकग्राउंड स्वतः ही बदल बदल जाएगा। तो एवं प्रकार से बहुत ही आसान तरीका है, किस प्रकार से हम लोग बैकग्राउंड को आसानी से बदल सकते हैं। उसके बाद है कि स्क्रीन सेवर क्या होता है। नीचे स्टार में लिखिएगा स्क्रीन सेवर। जो स्क्रीन सेवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र अर्थात पैटर्न या दृश्य प्रदर्शित करता है। जब कंप्यूटर एक निश्चित समय के लिए विरामावस्था में चला जाता है, तो स्क्रीन सेवर प्रोग्राम स्क्रीन पर तब तक चलता रहता है जब तक कि यूजर कीबोर्ड अथवा माउस का कोई बटन न दबा दे अर्थात पुनः कार्य प्रारंभ न कर दें। मतलब हुआ कि आप काम कर रहे हैं, काम करते-करते आपको कोई भी दूसरा काम आ गया या मतलब आप कंप्यूटर छोड़ कर के चले गए, तो ऑटोमेटिक उस पर से लाइट तो हट जाएगी और लाइट हट जाएगी, जैसे ही आप है ना उधर से आएँगे और कीबोर्ड का कोई भी बटन को दबाएँगे, तुरंत से वो बटन आपका क्या हो जाएगा, मतलब वो उस पर लाइट आ जाएगी। कहते हैं कि स्क्रीन सेवर को बदलने का क्या स्टेप होता है। पहला स्टेप है, लिखिएगा आप लोग भी, डेस्कटॉप के खाली जगह जहाँ किसी प्रकार का आइकन अर्थात फ़ोल्डर इत्यादि न हो, वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और फिर से वही पर्सनलाइज़ वाले ऑप्शन को चुनना है, जैसे यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद स्टेप 2 में है पर्सनलाइज़ेशन सेटिंग्स का विंडो खुलेगा
जिसमें लॉक स्क्रीन पर माउस से क्लिक करना है। तो लॉक स्क्रीन पर माउस से क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप में है कि स्क्रॉल करके नीचे आना और स्क्रीन सेवर सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में स्क्रीन सेवर सेटिंग का छोटा विंडो खुलेगा, जिसमें ड्रॉप डाउन के एरो पर क्लिक करके मनचाहे स्क्रीन सेवर को आप चुन सकते हैं। मतलब हुआ कि जितना समय के लिए आपको लगाना है उतना समय के लिए आप उनको चुन सकते हैं। फिर 5वां स्टेप में ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका स्क्रीन सेवर चेंज हो जाएगा। उसके बाद है कि फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो नीचे स्टार में लिखना है कि फाइल क्या होता है। कहते हैं कि सूचनाओं के समूह को फाइल कहते हैं। सूचना मतलब हुआ कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं याद रहता है तो आप उनको लिख करके उनको फाइल बना करके रख सकते हैं। कहते हैं सूचनाएं किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे नंबर, कैरेक्टर, ग्राफ्स, इमेजेज इत्यादि। अलग-अलग सूचनाओं को अलग-अलग फाइलों में रखा जाता है। इन एकत्रित सूचनाओं के नाम को एक नाम दिया जाता है, जिसे फाइल कहते हैं। तो नीचे ऐसे ही लिखना है आपको स्टार में, सूचनाओं के समूह को फाइल कहते हैं, बस इतना ही लिखिएगा। फिर नीचे स्टार में लिखिएगा डायरेक्टरी या फ़ोल्डर क्या होता है। लैब में हम इसके बारे में ज़रूर आपको बताएँगे, ध्यान से आप सुनिए पहले। कहते हैं ऐसी जगह है जहाँ सभी तरह के फाइल्स को इकट्ठा कर रखा जाता है, उसे फ़ोल्डर कहते हैं। तो पहले फ़ोल्डर का परिभाषा लिख लीजिएगा। अर्थात फ़ोल्डर वह जगह है जहाँ सभी फाइल्स रखी जाती है, जैसे फाइल का नाम, फाइल का साइज़, समय इत्यादि। ये सारे के सारे फाइल्स होते हैं। उसके बाद है उसके बाद है कि आइए नया फ़ोल्डर बनाना सीखते हैं। क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर अर्थात नया फ़ोल्डर कैसे बनाएँगे, नया फ़ाइल कैसे बनाएँगे। पहला स्टेप में है फ़ोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप के खाली स्थान पर राइट क्लिक करें, फिर मेन्यू में से न्यू फ़ोल्डर को चुनें। उसके बाद है स्टेप 2 में नया फ़ोल्डर एक अस्थायी अर्थात न्यू फ़ोल्डर के नाम से दिखाई देता है। और स्टेप 3 में है नए फ़ोल्डर के लिए एक नाम टाइप करें और फिर इंटर की को दबाएँ तो आपका नाम वो बदल जाएगा अर्थात नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मतलब हुआ कि स्टेप 1 में आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और न्यू वाले ऑप्शन में जाना है, फ़ोल्डर वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। स्क्रीन पर फ़ोल्डर पीले रंग का दिखाई देता है। ये आप याद रखना है आपको कि जो भी फ़ोल्डर होगा स्क्रीन पर वो पीले-पीले रंग का दिखाई देगा वो, है ना? पीले रंग का दिखाई देता है। उसके बाद है फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम कैसे बदलेंगे? अगर हम फ़ाइल या फ़ोल्डर बना लिए हैं तो उसका नाम कैसे चेंज करना है? कहते हैं किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने के लिए फ़ाइल या फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करें, फिर नया नाम टाइप करें और इंटर की दबाएँ। मतलब हुआ कि जिस भी फ़ाइल का आपको नाम बदलना है उस पर राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे वहाँ पर लिखने का ऑप्शन आएगा, झट से आप लिख देंगे और इंटर दबा देंगे, बस आपका वो हो जाएगा काम। कहते ध्यान दें कि विंडो में किसी फ़ाइल में निम्नलिखित में से कोई भी वर्ण नहीं हो सकता है, मतलब ये सब आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन वर्णों का विंडोज़ में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ये सब सिंबल आपको नहीं देना है उसमें। उसके बाद है कि फ़ाइल और फ़ोल्डर को हटाना अर्थात आप फ़ाइल बना लिए, फ़ोल्डर बना लिए तो उसको डिलीट करना है। कैसे आप डिलीट करेंगे? कहते हैं लिखिएगा इसे नीचे स्टार में, कहते हैं फ़ाइल या फ़ोल्डर को हटाने के लिए फ़ाइल या फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करें और डिलीट वाले ऑप्शन अर्थात डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिलीट या तो कीबोर्ड से भी आप डिलीट दबा सकते हैं। कीबोर्ड से डिलीट दबाएँगे तो उड़ जाएगा, अर्थात हट जाएगा वो। कहते हैं आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा क्या आप फ़ाइल या फ़ोल्डर को रिसाइकल बिन में ले जाना चाहते हैं? अगर ऐसा होता तो हाँ कहें,
अगर आपको डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट नहीं मिला तो फाइल फ़ोल्डर को भी रिसाइकल बिन में चला जाता है। ये सब आपको नहीं लिखना है। उसके बाद है डिलीट किए हुए फाइल्स या फ़ोल्डर्स को फिर से वापस कैसे लाते हैं। जब डिलीट हो जाता है तो उनको कैसे रिकवर करते हैं। पहला स्टेप में है कि डेस्कटॉप के आइकन रिसाइकल बिन पर जल्दी से 2 बार क्लिक करना है, अर्थात रिसाइकल बिन वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पर। उसके बाद स्टेप 2 में किसी फाइल या फ़ोल्डर को फिर से वापस लाने या अस्थायी रूप से हटाने के लिए फाइल या फ़ोल्डर पर आपको राइट क्लिक करना है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में उसके बाद रिस्टोर अर्थात डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सिर्फ़ आप लिखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। जब हम आपको लैब कराएँगे तब आपको ये समझ में आएगा ये बढ़िया से। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर है कि कैलकुलेटर क्या होता है? कैलकुलेटर कहते हैं आइए अब हम कंप्यूटर पर कुछ जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखते हैं। इसके लिए कंप्यूटर पर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर आता है। इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि इंस्टॉल करेंगे तो उनमें आप जो भी चीज़ों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, वो आप गुणा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला दिन नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।